इंक्रीज करके रखो, उससे क्या होगा, विजिबिलिटी आपको अच्छा दिखेगा। तो मोबाइल का स्क्रीन लाइट अगर अच्छा है ना तो उससे सही दिखेगा। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट से। सेट में जनरली जो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज सेट, सेट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो सेट को मैं लिख चुका हूं, पहले ही लिख दिया हूं। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एबीसी एंड देयर एलिमेंट्स आर एंड एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर स्मॉल एबीसी etc. इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, इसको हम लोग बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है ना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको बोला जाएगा आपको बिलोंग्स टू, और इसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, ये जस्ट मैथ में नोटेशन होगा। जब भी हम इस तरह का साइन यूज करेंगे, जैसे यहां पे हम बोलेंगे कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए कैपिटल ए, और यहां पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है दैट मींस स्मॉल ए क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बेसिकली सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे इसका मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड कैसे बोलोगे, कोई ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कब होगा। जैसे मैं बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बेसिकली क्या है, वेल डिफाइंड है। मतलब कोई भी आपको बता सकता है कि नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये क्या आता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई आपसे पूछे कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो एकदम वेल डिफाइंड है। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो होता है वो 0 होता है, +-2 +-4 +-6। तो ये सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ना, बेसिकली कलेक्शंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा या तो थिंग्स होगा। तो थिंग्स और ऑब्जेक्ट को जो हम कलेक्ट करके लिखते हैं उसी को हम लोग कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि जैसे ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। अब प्रॉब्लम ये है कि वेल डिफाइंड नहीं है इंटेलिजेंट वर्ड, जैसे गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, तो ये सब जो है ना रिलेटिव थिंग्स है, तो इसको हम लोग सेट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं कुछ वर्ड बोलता हूं, आपको बताना है कि सेट होगा कि नहीं होगा, देखता हूं कितने लोग बता पाते हो आप। ठीक है, तो चलो मैं पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि द कलेक्शंस ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, द कलेक्शंस ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट होगा। एकदम होगा, एकदम सही, गुड गुड, सभी लोग सही है, एकदम होगा। अच्छा चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, ठीक से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। एक कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, एकदम नहीं होगा, सेट नहीं होगा, एकदम गुड गुड, सही है। क्योंकि गुड हॉकी प्लेयर जो है बेसिकली डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, पर्टिकुलर टाइम में भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलरली कुछ टीम के लिए या कुछ जो प्लेयर चूज कर रहा है उसके लिए बेहतर हो, और कोई भी जो भी सेट चूज दूसरा जो प्लेयर चूज कर रहा है उसके लिए बेहतर हो, तो ये सब रिलेटिव है। तो जितने भी चीजें रिलेटिव होगा ना वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो सेट के कलेक्शंस में नहीं आएगा। चलो मैं एक और मैं बता रहा हूं कि जैसे ये बताओ क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शंस ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्या ये वेल डिफाइंड होगा, एकदम एकदम सेट होगा, गुड गुड, सभी लोग सही है। आयुष, यस, दिव्यांशु एकदम सही है। मुझे लगता है कि सेट के बारे में आपको नॉलेज है। अच्छा चलो एक और मैं बता रहा हूं, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, द कलेक्शंस ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये सेट होगा, गुड, सभी लोग सही है, एकदम नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है मेरे लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज अगर डिफिकल्ट अगर हो तो आपके लिए ट्रिगो डिफिकल्ट हो, तो ये रिलेटिव थिंग्स है। ठीक है ना, तो ये आपका सेट नहीं होगा। तो मुझे लगता है क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर डेफिनेशन सेट का। ठीक है ना, सेट का डेफिनेशन क्लियर है। चलो ओके अनन्या, अब सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, अब देखो सही से सुनो, सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मेथड टू राइट सेट, जो मैं राइट साइड जो लिखा हूं पहला लिखा हूं रोस्टर मेथड, यानी तो इसको हम लोग टैबुलर मेथड भी कहते हैं। जनरली ये मेथड जो है ना यूज आपको सीबीएसई करता है।
तो सीबीएसई में आपको ज्यादातर रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड का ही यूज करेगा, क्योंकि सीबीएसई जो कंडक्ट वाले एग्जाम करती थी, आईआईटी जेई मेन करती थी, तो आईआईटी जेई मेंस में देखोगे जनरली टेबुलर फॉर्म ही यूज होता है, रोस्टर फॉर्म ही यूज होता है। लेकिन जब आप एडवांस में जाओगे तो एडवांस के पेपर में देखोगे तो वो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म यूज करता है, ठीक है ना। तो यही दो मेथड होता है, मेथड टू राइट सेट में दो मेथड होगा, एक तो रोस्टर मेथड होगा जिसको हम लोग टेबुलर मेथड भी बोलेंगे, और दूसरा मेथड जो होता है आपको सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, कट गया था, मैं फिर से रिज्वाइन हो गया हूं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो ओके, सभी लोग आ गया। वीडियो रिजोल्यूशन 2 है। ओके, जस्ट वेट करो, थोड़ा सा मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक मिनट वेट करो। अब सही है? ठीक है ना श्रेयांश, अब सही है? चलो कोई भी ओके चलो गुड। तो जो भी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताओगे, ठीक है। इंप्रूव करने का बहुत सारे यहाँ पे मेथड है जिसको इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो मेथड, ठीक है, दो सेट को दो तरीके से आप लिख सकते हो। पहला तो एक बताया कि रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड होता है, और दूसरा मेथड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जनरली सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना आईआईटी एडवांस आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आईआईटी जेई मेन और आपका बोर्ड में आपका यही है, रोस्टर मेथड ही है आपका, ठीक है ना। और जो दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, वो जनरली आईआईटी जेई एडवांस में है। तो जो आपको दोनों ही मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो रोस्टर मेथड होता क्या है, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रोस्टर मेथड में। ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सेट को जनरली क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट है उसको लिखते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है, और इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। जो आपको ब्रैकेट यूज जो होता है आपको, ठीक है, तीन तरह का हम लोग ब्रैकेट जानते हैं। ब्रैकेट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसको जो ना स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और ये आपका कहलाएगा कर्ली ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट को हम लोग बिग ब्रैकेट बोलते हैं। आगे चल के बताऊंगा इसी बिग ब्रैकेट को, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट भी बोला जाता है।
क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्लोज इंटरवल भी बोला जाता है, और इसको ओपन इंटरवल भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन इंटरवल। तो जो ये ब्रैकेट मैं बताया हूं, ये ब्रैकेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जितने भी आपको एलिमेंट होगा वो कॉमा से लिखते हैं और इनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। उसके बाद मैं ये लिखा हूं कि इन द रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी एलिमेंट को आप रिपीट करके नहीं लिखोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल भी लिया हूं, द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल में भी रिटर्न है। जब आप स्कूल में देखोगे तो एस सी एच ओ दो बार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप सेट के फॉर्म में लिख रहे हो तो एस कॉमा सी और कॉमा एच कॉमा ओ और कॉमा एल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ओ दो बार आपको नहीं लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीटेटिव आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर किसी ने लिख भी दिया तो गलत नहीं होगा। बात समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जनरली स्कूल में ओ दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट में लेटर को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, तो ओ को एक बार ही लिखेंगे। किसी ने ओ को दो बार लिख भी दिया तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब काउंट करने की बारी आएगी तो दो बार काउंट नहीं करेंगे। जब आप कोई भी लेटर रिपीट हो रहा तो उसको दो बार नहीं काउंट करेंगे। अगर आपसे इसमें पूछे कि कितने लेटर्स हैं तो 1 2 3 4 5। अगर मान लो किसी ने ओ को दो बार लिख दिया तो नंबर ऑफ लेटर्स जो है ना 5 ही होगा। आगे चल के बताऊंगा, इसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ द सेट भी कहा जाता है। बात समझे सभी लोग? सेट को जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे एलिमेंट को कॉमा से रहेगा, सेपरेटेड आउट और कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे। एलिमेंट रिपीटेटिव नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको काउंट आपको एक ही बार करना है। तो इसका मैं फोटो ले लेता हूं, और कहीं पे किसी को डॉट हो तो इसमें पूछ सकते हो। ये पहला टैब हो गया जिसको हम लोग रोस्टर या नहीं तो टैबुलर मेथड बोलते हैं। देखो इसको, इस पे जो है ना दूसरा जो मेथड होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। दोनों मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूं। जो सेकंड मेथड होगा उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड we write down, in this method we write down a property, we write down a property और, ठीक है, और रूल होगा, और रूल which gives all the elements of set, which gives all the element of set, ठीक है। तो दूसरा जो मेथड होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें कहता है इन दिस मेथड वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल which gives us all the element, ठीक है, which gives us all the element of this set। अब बोलोगे कि इसमें वो रूल क्या होगा। देखो इसमें मैं एक लाइन और लिखता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे a इक्वल टू क्या होगा, x इज सच दैट p ऑफ x, ठीक है, where p of x is the property or rule which gives us all the element of set, which gives us all the element of set, ठीक है। जनरली इसको जो ना कॉलन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं।
लेकिन मैथ में जो ना इसको जनरली सच दैट बोला जाता है, ठीक है ना। एक होता है सेमी कॉलन और एक होता है कॉलन। तो यहाँ पे जो है a इक्वल टू लिखा हूं कर्ली ब्रैकेट के अंदर x इज सच दैट p ऑफ x, जहां p ऑफ x क्या है, एक प्रॉपर्टी है, रूल है, जस्ट उस रूल से सारा एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि ये होता क्या है बेसिकली। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे सेट a इक्वल टू लिख रहा हूं, जैसे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2n, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। जैसे यहां पे दे दू कि एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस सेट a इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। देखो जनरली क्या होता है कि आपको, मुझे पता है कि नंबर सिस्टम आपको पता होगा, मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं। मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मैं बताया था कि व्हाट इज नंबर। नंबर्स में मैं आपको बहुत सारा बताया था। सबसे पहले नेचुरल नंबर इन्वेंट हुआ था, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नंबर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नंबर फिर से बताऊं कि सभी को पता है, नंबर्स वैसे ही वर्बली मैं आपको सभी को पता हो कि पता है, नो या यस में सभी लोग एक बार टाइप करो। नंबर के बारे में नॉलेज है सभी को, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब सारा नंबर्स, ओके, सभी को पता है, ठीक है। नंबर्स का नॉलेज है। तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, या कैपिटल Z से भी इंटीजर को डिनोट करते हैं। तो ये सब नोटेशन ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे देखो ये बेसिकली जो फॉर्म है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये बेसिकली रिलेशन लिखा हुआ है, जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x यहाँ पे नेचुरल है और वो x किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है, और जहां n इटसेल्फ क्या है, n इटसेल्फ भी नेचुरल नंबर है। ये बेसिकली आपको एक्सप्रेस करना है, आपको ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बताओ कैसे एक्सप्रेस करोगे इसको। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, जैसे n का वैल्यू 1 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ये 2 हो सकता है। अगर n का वैल्यू 2 लेते हो तो इसमें पुट करोगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो, या तो सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिखेंगे या तो इस तरह से लिखेंगे। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, लेकिन मीनिंग एक ही होगा। जब एक्सट्रैक्ट करोगे एलिमेंट यहां से तो यही सब आएगा, 2 4 6 कॉमा डॉट 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 डॉट, मतलब हो गया सो ऑन, ठीक है ना। मतलब एलिमेंट बहुत सारा है इसमें। तो इसी को कर्ली ब्रैकेट से, ये आपका हो गया आपका सेट बिल्ड, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसको एक्सप्रेस करना है, जैसे एक्सप्रेस सेट b इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सच दैट x इज लेस देन 4, ठीक है, और x बिलोंग्स टू होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कैसे करेंगे एक्सप्रेस, कौन बताएगा मुझे। सेट एक्सप्रेस सेट b इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सच दैट, ठीक है ना, इस सेमी कॉलन कॉलन को हम लोग बोलेंगे सच दैट x इज लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। इसको मुझे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली ये फॉर्म क्या है, आपको सेट फॉर्म है, ये जस्ट रिलेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जहां x 4 से लेस है और x नेचुरल नंबर है। कौन मुझे बताएगा रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका आंसर। गुड, एकदम सही है, एकदम सही है, 049 होगा। यस यस, ब्रैकेट भी होगा, ठीक है गुड। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा, सो एक्स होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 4 से छोटा है, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा,
और 1 पुट करेंगे, 4 से छोटा 1 होता है और होल नंबर भी है 1, तो 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 भी होल नंबर है जो कि 4 से छोटा भी है, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और 3 भी होल नंबर है जो कि 4 से छोटा है, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन आप 4 नहीं ले सकते हो क्योंकि 4 से छोटा लेना था, 4 नहीं लेंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया सेट बी को एक्सप्रेस कर दिया 0 1 4 9, ठीक है। ये सब सारा मैं x लिखा हूं, x लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या बोले 40 0 2 9, एकदम सही है सर। वो ना क्या श्रेयांश बोल रहा है, अनन्या बोल रहा है 40 होगा, गलती से 2 टाइप हो गया। ओके ओके, हाँ गुड गुड अनन्या, 4 होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी लोग का सही है, 0 1 4 9 होगा। सो समझ में आया सभी को, दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, जब भी रोस्टर फॉर्म में देगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये सब डेफिनेशन हो गया, इस सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जस्ट आपको ध्यान रखना है, सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक आपको रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। इसको रब करते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लू इस पे, जैसे एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं फर्स्ट दे रहा हूं 2 9 28 65 126, ठीक है। ये बेसिकली रोस्टर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में। 23 29 31 37 41 43, ठीक है। सो एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म 2 9 28 65 126। देखो आपको एक पैटर्न पकड़ना है, बेसिकली इस नंबर्स का पैटर्न आपने पकड़ लिया तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे। सो बेसिकली इसका जनरल टर्म लिखना है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया आपको कैसे जनरल टर्म लिखते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस में भी। इसको आप गौर से देखोगे कि बेसिकली जैसे फर्स्ट में अगर कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो 1 2 को क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है 1 का क्यूब प्लस 1, 9 को लिख सकता है 2 का क्यूब प्लस 1, और 28 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब प्लस 1, 27 प्लस 1 28। इसको लिख सकता हूँ 4 का क्यूब प्लस 1, 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। उसी तरह से इसको लिख सकता है 5 का क्यूब प्लस 1। यानी अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इज सच दैट x इक्वल टू n क्यूब, ठीक है। और जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n वैरी कर रहा है 1 से लेकर के 5 तक, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। x इज सच दैट x इक्वल टू n क्यूब, जहां n नेचुरल है और वो नेचुरल 1 से 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट, इससे जब आप फाइंड आउट करोगे, इससे जब रोस्टर फॉर्म फाइंड आउट करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा सेकंड में कैसे बनाओगे, सेकंड क्वेश्चन अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, 23 29 31 37 41 43। हाँ श्रेयांश, जो ना ये पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शंस में जनरली दिया रहता है एबीसीडी ऑप्शन से, तो उससे आप पकड़ लोगे पैटर्न कि कौन सा इसका पैटर्न हो सकता है। वैसे मेथड ऑफ डिफरेंस अगर याद हो श्रेयांश तो बताएं उसका जनरल टर्म लिखना, किसी भी जनरल सीक्वेंस का आपका nth टर्म लिखना, यस nq प्लस 1। याद करो, मैं ये सीक्वेंस मैं आपको मेथड ऑफ डिफरेंस में लिया था,
मैं आपको बताया हूं किसी जनरल सीक्वेंस का अगर आपको nth टर्म लिखना हो तो श्रेयांश कैसे लिखेंगे। आयुष को जैसे नहीं पता होगा, आयुष अगर सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ चुके हैं सीक्वेंस सीरीज, किसी भी जनरल सीक्वेंस का nth टर्म लिखना याद हो, डिफरेंस कर करके जो लेते थे हम लोग। एनीवे पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो आप पैटर्न पकड़ लोगे, ठीक है ना। अब बहुत इजी पैटर्न देगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, या 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1। तो 6-7 क्वेश्चंस बनाओगे ना तो आपको पैटर्न पकड़ में आने लगेगा आपको। अच्छा आयुष भी पढ़ लिया है, गुड। एकदम आयुष लेट ज्वाइन किया लेकिन फिर भी बहुत फास्ट कवर अप किया है। तो कल के टेस्ट में आयुष भी बैठ रहा है लगता है। एक्स क्यूब प्लस होना चाहिए था क्या, एकदम एकदम एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। एक्स क्यूब जो एक्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ प्लस 1 छूट गया है, सॉरी। ठीक है आयुष, प्लस 1 मिस हो गया था, ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ प्लस 1 मिस हो गया था, एन क्यूब प्लस 1 होगा, ठीक है ना, जहां एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब सेकेंड कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई मुझे सेकेंड का नहीं बताया। 23, 29, 31, 37, 41, 43, अगर आप गौर से देखोगे तो ये बेसिकली सारा प्राइम नंबर है कि नहीं, ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो यहां अगर लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम, एक्स इज ए प्राइम एंड, और वो लाई कर रहा है 23 से 43 तक, लिख सकते हैं इनसे x इज ए प्राइम एंड, और x बिलोंग टू 23 से 43, 23 और 43 इंक्लूड कर लिया। तो जब भी 23 से 43 के बीच में अगर प्राइम निकाल दोगे इंक्लूडिंग 23 एंड 43, यही सब आएगा 23, 29, 31। लोअर क्लासेस में आपको लर्न करवाया गया होगा 1 से 100 तक प्राइम जनरली याद रखते हैं। कोई बता सकता है 1 से 100 में कितने प्राइम होते हैं, कौन मुझे बताएगा 1 से 100 में कितने प्राइम होते हैं। नहीं पता किसी को, 1 से 100 में जो प्राइम होते हैं टोटल 25 होते हैं। इनफैक्ट अगर हम गलत ना हो तो 1 प्राइम नहीं होता है, 2 होता है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है, फिर 11 होगा, 13 होगा। इस तरह से काउंट करोगे तो 1 से 100 में 25 प्राइम होगा। समझे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो बनाओगे, एक दो क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, जैसे मान लो इस क्वेश्चंस को बनाना हो तो कैसे बनाओगे, जैसे ये फर्स्ट हो गया और सेकंड ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जैसे सेकंड दे दूं कि जैसे x इज ए लेटर एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे x इज ए लेटर, लेटर ऑफ वर्ड MISSIPI, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे x इज सच दैट है, x इज सच दैट x इज ए लेटर, ठीक है, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। और सेकंड में दे रहा हूं कि x प्लस 1 इज सच दैट 4x प्लस 7 लेस देन 25 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। कैसे बनाओगे इसको, इसको बेसिकली रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जबकि ये जो दिया गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। एकदम एकदम सृष्टि एकदम सही है, दिव्यांश सही है। सो जो भी लेटर है उसको एक्सप्रेस जो है ना रिपीटेटिव नहीं करना है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो MIS और फिर I तो आई चुका है तो P, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकेंड में लिखा हूं x प्लस 1 सच दैट 4x प्लस 7 लेस देन 25, और जब x दिया गया होल नंबर दिया गया है।
दिव्यांश बोल रहा है 7, 13, 15, 19, 23। यहां से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 4x प्लस 7 लेस देन 25 है, यानी 4x लेसर देन हो जाएगा 25 माइनस 7। तो 4x, और बताओ 25 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x इज लेस देन हो जाएगा 9/2, यानी x इज लेस देन 4.5 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 4.5 और x बेसिकली होल नंबर है, तो वो होल नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 तक हो सकता है। तो जब आप इसमें पुट करोगे x प्लस 1 में, तो बताओ क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। सॉरी, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। क्यों 7, 13 क्यों होगा, ये सच दैट लिखा हूं x प्लस 1 है, 4x प्लस 7 लेस देन 24 और x होल नंबर है, तो 4.5 आया भाई। 4.5 से जो लेसर जो होल नंबर होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 होता है, 4.5 से लेसर है, और 0 से ही स्टार्ट होता है होल नंबर। और जब 0 पुट करोगे x प्लस 1 में तो 1 के इक्वल आएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 पुट करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ठीक है आयुष, अंडरस्टूड ना, ठीक है, ओके, ठीक है, समझे। जनरली दो टाइप का क्वेश्चन, तो अभी तक मैं जो एक्सप्लेन किया हूं आपको, सेट को डिफाइन किया हूं। सो इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सेट बोलते हैं। दो तरह से सेट को लिखा जाता है, एक रोस्टर मेथड होता है और दूसरा आपको सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो ये हो गया आपका मेथड लिखने का। इसमें जो है ना टाइप्स ऑफ सेट आता है, तो देखो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। इसको हम लोग फोटो ले लेते हैं और रब करते हैं इसको, किसी को कहीं पे यहां तक डॉट हो तो पूछ सकते हो आप, डॉट। चलो किसी को नहीं प्रॉब्लम है तो रब करते हैं इसको और देखते हैं इस पे टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं हम लोग। देखो उसको टाइप्स ऑफ सेट, इसको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला होगा नल सेट, नल सेट या इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट, या बहुत लोग इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है एम्प्टी सेट। क्या होगा डिफिनेशन, वॉइड सेट किसको बोलेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट, तीनों में से किसी भी आप एक मेथड बोल सकते हो। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी किसी सेट में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। नहीं, जीरो नहीं बोल सकते हो, जीरो मतलब हो जाएगा उसके अंदर, यानी कोई भी नल सेट होगा विदाउट एलिमेंट। यस सर, एकदम सही है, 5 हो जाएगा। ए सेट कंटेनिंग हैविंग नो एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग no element in it is called null set। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय, अच्छा बहुत लोग इसको 5 बोलता है, ठीक है ना, या नहीं तो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट लिख देगा, उसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं लिखेगा, विदाउट एलिमेंट, ठीक है ना आयुष, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। तो मुझे लगता है कि नोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखोगे ये 5 जनरली हम लोग जोड़ लिखेंगे, और जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, मिनिमम एक एलिमेंट है, तो वैसे सेट को हम लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ए सेट कंटेनिंग हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी या नल सेट, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें।
बाद में मैं क्वेश्चंस लेता हूं इस पे, ठीक है। पहले सेकंड देखो, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा, इसका डेफिनेशन नाम से ही क्लियर है। सिंगलटन, सिंगल मतलब जिसमें, वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो ए सेट कंटेनिंग, a set containing having, या a set containing of a single element, of a single element, ठीक है, is called सिंगलटन सेट, ठीक है ना। हाँ एकदम दिव्यांश, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, जैसे हाँ एकदम सही बोल रहे हो अनन्या, ब्रैकेट में ई, तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। जैसे इस तरह से 0, जैसे ई, जैसे पी 5, ठीक है। तो ये सब सिंगलटन सेट का एग्जांपल होगा, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। देखो उसके बाद फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन डिफाइन करेगा, व्हाट इज फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? और जनरली जो है ना, श्रेयांश ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। जनरली नो सॉल्यूशंस जो है ना, लिखने का एक जस्ट तरीका लोग ढूंढा कि अगर कहीं पे नो सॉल्यूशन आता है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। एक ग्रीक वर्ड है फाई, कहीं पे भी फाई लिखा होगा तो उसका मतलब नो सॉल्यूशंस होगा। एकदम सृष्टि सही है, लिमिटेड एलिमेंट जिसको काउंट कर सके। एकदम आयुष 1 2 3, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। एकदम दिव्यांश सही है। काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, गुड, यस एकदम सही है। हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, दिव्यांश एकदम सही है। अनन्या, आयुष एकदम सही है, ठीक है। इसका यही होगा डेफिनेशन, ए सेट हैविंग, ए सेट which has only finite number of element, which has only finite number of element, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल अगर देखना चाहोगे तो ये जैसे 1 2 3 जैसे बताया हूं, जैसे ए आई ई ओ यू, ये सब फाइनाइट सेट होगा। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल होगा फाइनाइट सेट का। मुझे लगता है यहां तक कहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनाइट सेट में ही हम लोग ऑर्डर ऑफ द सेट डिफाइन करते हैं। तो इसको मैं रब करता हूं, ठीक है ना। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो पहला बताओ नल सेट, दूसरा आपका सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट सेट। और उसके बाद देखो ऑर्डर ऑफ द सेट क्या होता है। जनरली ऑर्डर हम लोग फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन करते हैं। ये चीजें मैं नोट करके लिख देता हूं। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ये एकदम सही है, यस। इसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है, एकदम सही है आप, कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। सो इसको डेफिनेशन ये होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, the number of elements, ठीक है, in a finite set, in a finite set A, ठीक है, is called order of the set, is called order of the set and is denoted by, दो तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। O of A लिख दिया जाता है, नहीं तो और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, एन ऑफ ए। ज्यादातर फेमस यही है, एन ऑफ ए लिखा जाता है, या ओ ऑफ ए भी लिख सकते हो। और सही बोला है आयुष की, इसको हम लोग कार्डिनल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यस। इट इज ऑल्सो नोन एज
ठीक है, कार्डिनल नंबर। एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा भाई क्वेश्चंस लेता हूं, देखता है कितने लोग बता पाते हो। जैसे मान लो इसमें, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एबीसीडी अगर 4 एबीसीडी अगर लेते हैं, ये सेट लेते हैं, तो इसका नंबर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ द सेट कितना होगा? ऑर्डर ऑफ सेट अगर 4 हो जाएगा। अच्छा मैं इसमें अगर पूछूं कि जैसे 1 2 2 3 3 4 4 4, कोई बता सकता है इसमें ऑर्डर क्या होगा, कार्डिनल नंबर कितना होगा? या कोई आपसे ये पूछे कि एक सेट सी दे देता हूं, जिसमें मान लेता हूं इसमें 1 2 3 4 4 4, या इस तरह से लिख दू 1 2 2 4, या 2 ही ले लेता हूं, 2 के बाद 3 ले लेता हूं, 1 2 5। कोई बता सकता है इसमें कितने होंगे कार्डिनल नंबर? तो कार्डिनल नंबर्स एकदम, अनन्या बोल रही है 4, ठीक है, इसमें 4 होगा। 1 2 3 4 एकदम सही है, अनन्या एकदम सही है, 4 होगा। ठीक है, सृष्टि भी सही है एकदम, दिव्यांश सही होगा, अनन्या, सृष्टि, आयुष एकदम सबका करेक्ट है। इसमें बता सकता है कितना होगा कार्डिनल नंबर? थर्ड वाले में कार्डिनल नंबर कितने होंगे? 4 होगा, एकदम सही है, 4 होगा। तो आई थिंक मैं क्लियर हूं। कार्डिनल नंबर जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलेंगे इन ए फाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना सही कर देता हूं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। वैसे डिस्टिंक्ट वर्ड लिखना नहीं चाहते हम, क्योंकि मैं सेट में बता चुका हूं आपको कि सेम लेटर को जनरली रिपीट कर, आप एलिमेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि कार्डिनल नंबर में जो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होगा उसी को काउंट करना है आपको। अगर सिमिलर एलिमेंट है तो उसको एक ही बार काउंट करना है। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखो इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, ये चौथा टाइप होगा, ठीक है ना। पहला आपको नल सेट बताया, दूसरा आपको मैं सिंगलटन सेट बताया, तीसरा आपको फाइनाइट सेट बताया, और चौथा होता है इनफाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी ऑफ 5, श्रेयांश कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। श्रेयांश 5 का कार्डिनल नंबर 0 होगा, नल सेट का कार्डिनल नंबर 0 होता है। अनकाउंटेबल एलिमेंट एकदम सही है सृष्टि, दिव्यांश एकदम सही है, इनफाइनाइट एलिमेंट होगा, एकदम सही है, डॉट 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 करके लिख देंगे। सही है, सभी लोग का सही है। मतलब इसका डेफिनेशन ये होगा, ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे कि अगर एग्जांपल लिखना हो तो जैसे a इक्वल टू लिख लें, x इज सच दैट x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। आपको रोस्टर फॉर्म में न लिख करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हूं। सेट ऑफ होल नंबर एकदम सही है, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये सब सारे नंबर्स जो होंगे इनफाइनाइट सेट में आएगा। ठीक है ना, तो जैसे 2 4 6 या 0 भी ले सकते हो, डॉट 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 डॉट, ये सब इनफाइनाइट सेट में आएगा। ठीक है ना, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है ना, एज फॉर सेट ऑफ होल नंबर एकदम सही है। एक चीज ध्यान रखना है कि कार्डिनल नंबर जनरली हम फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन करते हैं। कोई आपसे पूछे कि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो आप बताओगे कि डिफाइन होता है कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट का। तो इसको मैं फोटो लेता हूं और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप पॉइंट आउट करो। आज पूरा क्लास डिफिनेशन में ही निकल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद गौर से सुनोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम
बहुत ऐसे पॉइंट में इंटर कर रहे हैं जो कि थ्योरी में यूज होगा आपको। ये सब तो हो गया, नाम हम लेंगे, नल सेट आपको समझ जाना कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, और उसमें ध्यान ये रखना है उसका नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या तो फाइ से यानी तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो नल सेट में, सिंगलटन सेट में, सिंगल एलिमेंट फाइनाइट सेट में जिसमें काउंट कर सके सेट। अब देखो इसमें जब हम डिफाइन कर रहे हैं इक्वल सेट, काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ये फिफ्थ देखो इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलेंगे इक्वल सेट? व्हाट इज इक्वल सेट्स? जैसे मान लेता हूं टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, सेट टू बी इक्वल if every element of set A is a member of B, ठीक है ना, is a member of B, and every element of set B is a member of A। मतलब जितने भी एलिमेंट सेट ए के वो बी का मेंबर होना चाहिए, और जितना भी एलिमेंट सेट बी में है वो ए का मेंबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि क्या होगा। और इसको जनरली लिखा कैसे जाएगा? वी राइट, जनरली लिखेंगे ए इक्वल टू बी, इस तरह से लिखा जाता है, ए इक्वल टू बी। अगर मान लो इक्वल नहीं है तो, एंड if a is not equal to b, तो मैथमेटिकली इसको लिखा जाएगा इक्वल करके काट देना है, ठीक है ना, a is not equal to b। दो सेट अगर इक्वल है तो जितने भी मेंबर a में है वो b में बिलोंग करना चाहिए, और जितने भी मेंबर b में है वो सारा एलिमेंट्स a में भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम बोलेंगे कि दो सेट क्या है? इक्वल है, ठीक है। और जब भी दो सेट इक्वल होगा तो मैथमेटिकली हम a इक्वल टू बी लिखेंगे। अगर दो सेट a और b अगर इक्वल नहीं है तो हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझे, मुझे लगता है ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो a इक्वल टू जैसे 1 2 3 4 और b इक्वल टू ले लेता हूं 4 1 2 3। क्या ये दो सेट इक्वल है? बता सकता है कोई भी? क्या ये दो सेट इक्वल है? 1 2 3 4 और सेट बी जो है 4 1 2 3, एकदम इक्वल होगा, एकदम इक्वल होगा। गुड सभी लोग। सो पैटर्न पे निर्भर नहीं करता है बेसिकली कौन सा एलिमेंट पहले लिखे या बाद लिखे, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई भी एलिमेंट पहले लिखे या बाद में, लेकिन 1 2 3 4 एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, वो सारे एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4, और सेट बी का सारे एलिमेंट सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है। यानी आप यहां लिख सकते हो कि ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। एकदम सही है, ए इक्वल टू बी होगा। जैसे मैं लिखूं कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वो 4 से 5 है, और सेट बी जो है वो बेसिकली 1 है। क्या ये दो इक्वल सेट होगा? x is such that x is natural number और x belongs to 4 to 5। एकदम सही है सृष्टि, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, एकदम नहीं होगा। सभी लोग सही है, अनन्या, सृष्टि, आयुष एकदम सही है, क्योंकि ये जो है सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे 4 to 5 मैं लिखा हूँ x, और x नेचुरल लिख रहा हूं, तो नेचुरल 4 से 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो ये बेसिकली नल सेट है, ठीक है ना, ये नल सेट है, और इसमें एक एलिमेंट है, तो सिंगलटन सेट नल सेट के इक्वल कैसे हो सकता है? यहाँ पे आप लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू b, a b के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे a इक्वल टू मैं लिखूं 1 2 3 4, ठीक है, और यहां से b लिखता हूं जैसे 1 2 2 3 4। क्या लगता है ये दोनों सेट इक्वल होगा? कौन मुझे बताएगा? 1 2 3 4 ए लिया हूं, b 1 2 2 3 4 लिया हूं,
एकदम होगा, सही है, क्योंकि सारे एलिमेंट 1 2 3 4 बी में बिलोंग कर रहा है और बी का सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 ए में बिलोंग कर रहा है। एकदम होगा सृष्टि, यस, क्योंकि एलिमेंट्स अगर सेम लिख दिया जाएगा किसी सेट में तो काउंटेबल भी बार बार नहीं होता, एक ही बार काउंट करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में बताया हूं किसी सेम एलिमेंट को अगर आपने 2 बार लिख दिया तो कोई गलती नहीं हो, उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो या तो ये लिखे या ये लिखे, बात बराबर ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी 4 ही एलिमेंट है और इसमें भी 4 ही एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए। दो सेट इक्वल तभी होगा जब कार्डिनल नंबर दोनों सेट का इक्वल होना चाहिए और उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। सृष्टि, दो सेट्स इक्वल तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सारे एलिमेंट सेम होनी चाहिए और कार्डिनल नंबर भी इक्वल होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे सेट ए का कार्डिनल नंबर 4 होगा और सेट बी का क्या कार्डिनल नंबर 5 होगा? नहीं, ये 4 ही होगा कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। इसका भी कार्डिनल नंबर 4 ही होगा, क्योंकि जब एलिमेंट रिपीटेटिव होता है तो उसको 2 बार काउंट नहीं करते हैं, एक ही बार काउंट करेंगे। बात समझे? यहाँ पे एक सेट और मैं डिफाइन यहाँ पे कर देता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। मुझे लगता है मुझे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये छठा सेट होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना, टू फाइनाइट सेट, ठीक है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल या सेट टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है, सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ their number of element if their number of elements are same, यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि कार्डिनल नंबर दोनों सेट का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बात समझे? इक्विवेलेंट सेट, दो फाइनाइट सेट ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, यानी दो सेट का अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे 1 2 3 4 और बी ले लें जैसे ए बी सी डी। ये दो सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इस दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा, ठीक है। ये शांत कार्डिनल नंबर सेम होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, और इक्विवेलेंट सेट इक्वल का सबसेट होगा कि इक्वल सबसेट होगा कार्डिनल का? कौन किस में बिलोंग करेगा? मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं कि इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट सेट आर ऑलवेज। कौन सा सही होगा? सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे कि सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे? एकदम फर्स्ट वाला दिव्यांश सही होगा। इक्वल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर सेम होता है। यस, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। यहां पे लिख देता हूं मैं, नोट करके ये ध्यान रखना है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ठीक है ना। बट इक्विवेलेंट सेट्स आर मे बी इक्वल और नॉट, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एकदम सही अनन्या, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और कहीं पे कहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ आप, तब तक मैं एक फोटो लेता हूं। नो प्रॉब्लम, चले बढ़ते आगे, ठीक है।
ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट हो गया। उसके बाद देखो पहले कुछ मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं, उसको बताओ कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे आइडेंटिफाई द सेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट। जैसे फर्स्ट दिया हूं x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज सच दैट 5 to 6। सेकेंड दे रहा हूं a इक्वल टू abc। थर्ड दे रहा हूं a इक्वल टू 1 2 3 4 5। फोर्थ दे रहा हूं a इक्वल टू 1 2 6 7 और b दे रहा हूं 6 1 2 7 7। फिफ्थ दे रहा हूं 0। सृष्टि बोल लिए ए नल है, बी फाइनाइट है, सी इनफाइनाइट है, एकदम से। अनन्या बोलिए फाइनाइट, सेकेंड फाइनाइट है, ठीक है, यस भी सही है। ई सिंगलटन होगा, एकदम सही है, सही है, सभी लोग सही है। मुझे लगता है कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। सर ए नल सेट होगा, ठीक है ना। सेकेंड वाला आपका फाइनाइट सेट होगा। थर्ड में आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। फोर्थ वाला आपका, फोर्थ में, अच्छा फोर्थ वाला क्या होगा, इक्वल सेट, एकदम सही है। यस अनन्या, सभी लोग सही है, सृष्टि भी सही है, इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट। और फिफ्थ वाला जो होगा सिंगलटन सेट होगा, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम सही है। आयुष, अनन्या, दिव्यांश, एकदम सही है, सिंगलटन सेट होगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं और पुटअप करता हूं, जैसे सेकंड क्वेश्चन, जैसे राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सच दैट x माइनस 3 का मॉड वैल्यू लेस देन 8। ठीक है, राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सच दैट x माइनस 3 का मॉड वैल्यू लेस देन 8। बेसिक्स का लेक्चर सभी लोग देख लोगे, 12-13 लेक्चर्स मैं अपलोड किया हूं यूट्यूब पे, वो बहुत जरूरी है। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे बेसिक का लेक्चर उसको देखोगे, क्योंकि उसी में मॉडुलस फंक्शन भी मैं बताया हूं, लॉगरिथम भी बताया हूं। तो देखो मॉडुलस का यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से ही बनेगा। जैसे x माइनस 3 का मॉड वैल्यू लेस देन 8 है, तो जब आप मॉड हटाओगे ना तो -8 से +8 होगा। ये मैं आपको मॉडुलस में बताया हूं, ठीक है ना, कि जब भी मॉड अगर लेस देन 8 होगा तो मॉड जब हटाओगे तो -8 से +8 होगा। और इसमें 3 ऐड कर दोगे, तो 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 - 8 और ये x हो जाएगा। 3 ऐड करेंगे तो -3 से +3 कट जाएगा, ठीक है ना। और 8 में 3 ऐड कर देंगे, यानी -5 से x क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस ये -5 से 8। तो बताओ x जो होगा, जो x इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, x इंटीजर्स क्या हो सकता है, -4 हो सकता है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3, इस तरह से लिखते जाओगे तो कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। सो ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना है, मॉड अगर लेस देन 8 होता है तो मॉड जब हटाओगे तो -8 से +8 होगा। और इसमें क्या किया है, 3 ऐड कर दिया, तो 3 - 8 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करोगे तो -3 से +3 कट जाएगा, तो x बच जाएगा, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड 3 ऐड कर दिया तो 8 + 3 11 हो जाएगा। और 3 - 8 -5, -5 से 11 के बीच में इंटीजर जो होगा वो -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट 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 लेकर के 10 होगा। कोई बता सकता है इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होगा, अरे भाई 1 से 10 तक तो 10 नंबर इधर ही गया, और निगेटिव में 4 नंबर हो गया, और एक 0 हो गया, एकदम दिव्यांश सही है, 15 होगा, ठीक है ना, एकदम दिव्यांश 15 होगा। तो इसका ऑर्डर जो है ना 15 होगा।
ठीक है, चलो इसका मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ वैसे ही क्वेश्चंस ले रहा हूं, अब बताना है आपको क्या इसका आंसर हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं। द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज, जैसे मैं 4 ऑप्शंस रख रहा हूं। ए ऑप्शन में है ए नल सेट, बी ऑप्शन में दे रहा हूं ए सिंगलटन सेट, सी में दे रहा हूं ए फाइनाइट सेट, और डी में दे रहा हूं नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। एकदम सही है, डी ऑप्शन होगा, एकदम सही है सभी लोग। इसका आंसर डी होगा, नॉट ए वेल डिफाइंड ऑफ, ठीक है, कलेक्शन होगा। अच्छा, सेकंड बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। जैसे ए ऑप्शन दे रहा हूं, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन में दे रहा हूं कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और सी ऑप्शन में दे रहा हूं सी एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में दे रहा हूं एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? एक्स इज सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन में दिया कि एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन में है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में दिया हूं एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। एकदम सभी लोग सही हो, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। श्रेयांश, यश, दिव्यांश, अनन्या, आयुष, सभी लोग सही हो, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। भी पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी जीरो नहीं होगा। इसमें जीरो हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करोगे तो देखोगे, इसमें पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो दो वैल्यू पे ये जीरो होगा, ठीक है ना। और ये दो वैल्यू प्लस माइनस 3 पे जीरो हो जाएगा और ये प्लस माइनस 1 पे जीरो हो जाएगा, तो ये सब आंसर्स नहीं होगा। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। नल सेट जो है एम्प्टी सेट, बी ऑप्शन ही होगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थर्ड। इफ ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट mod x लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू z है, z मतलब इंटीजर, then the number of, तो बताना है कि इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा। इसका कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। ए ऑप्शन में 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ए इक्वल टू दिया हूं एक्स इज सच दैट मॉड एक्स लेस देन 3 और एक्स इंटीजर है,
तो कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है। श्रेयांश, आयुष, दिव्यांश 7 बोल रहा है, एकदम सही है। इसका आंसर 7 होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा कि नहीं, सी होगा, सी होगा, क्योंकि मॉड एक्स जब लेस देन बोल रहा हूं 3 है, तो जब मॉड हटाओगे तभी जस्ट मैं बताया -3 से क्या होगा, +3 होगा। नहीं 7 कैसे होगा भाई, इक्वल का साइन तो लगा ही नहीं हूं, 7 तो एकदम नहीं होगा। -3 से 3 x क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसका आंसर जो है ना 5 होगा। सब लोग गलत हो, 7 नहीं होगा। अरे इक्वल का साइन थोड़ी लगाए, 3 और -3 नहीं लेना है। ठीक है ना आयुष, अब सही है, श्रेयांश सब सही है, ठीक है 5 होगा। ठीक है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगता है कि सेट आप लोग समझ गए हो। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट में और भी टाइप्स है। तो अभी तक जो मैं आपको बताया हूं, मैं आपको डेफिनेशन बताया हूं सेट क्या होता है। सेट 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मेथड लिखने का 2 मेथड है। एक मैं आपको बताया रोस्टर मेथड होता है, और दूसरा मैं सेट बिल्डर फॉर्म बताया। और फिर मैं टाइप्स ऑफ सेट बताया। पहला आपको नल सेट बताया, दूसरा सिंगलटन सेट, तीसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में ही मैं आपको ऑर्डर ऑफ द सेट बताया, जिसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको इनफाइनाइट सेट बताया, उसके बाद इक्वल सेट बताया, उसके बाद मैं आपको इक्विवेलेंट सेट बताया। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पे मैं क्वेश्चंस भी ले चुका हूं, और बनाओगे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दिखेगा आपको बोर्ड में। ये टेक्स्ट बुक में इसी टाइप का क्वेश्चंस काफी भरा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा क्वेश्चंस लेने की जरूरत है। बनाओगे इस टाइप का काफी क्वेश्चंस दिखेगा आपको। तो 1-2 क्लास के बाद आप बना सकते हो सेट का भी क्वेश्चन। वैसे मैं अपलोड कर दूंगा इसका असाइनमेंट भी। और कल सभी लोग टेस्ट दोगे, 4 o'clock में आपका टेस्ट है। 20 क्वेश्चन दिया हूं, 5:15 तक टेस्ट होगा, जो भी क्वालिटेटिव पढ़ चुके हो आप लोग। देखो उसके बाद जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सबसेट एंड सुपरसेट किसको बोलेंगे। व्हाट इज सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, let A and B be two sets if every element, ठीक है, if every element of A is an element of set B, then A is called subset of B, and B is called superset of A। और इसको हम कैसे लिखेंगे, विराइट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, नीचे एक लाइन लिख दिया जाता है। अगर ए बी का सबसेट है तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। देखो सबसेट का डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी 2 सेट दिया गया, कैपिटल एंड कैपिटल बी 2 सेट है। अगर ए का सारा एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करता है, तो सेट ए को ही हम लोग सबसेट कहा जाता है बी का। और बी को क्या बोला जाएगा, सुपरसेट कहा जाएगा सेट ए का। एक चीज ध्यान रखना है, सेट बी का कोई जोड़ी नहीं है कि सारा एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ए को बोलेंगे बी का सबसेट, और बी को क्या कहा जाएगा, सुपरसेट ऑफ ए कहा जाएगा। ठीक है ना, और सबसेट का नोटेशन ये होगा। ठीक है ना, इस तरह से डिनोट करेंगे, एक तरह से लाइन और एक नीचे लाइन खींच देंगे। तो ए, इसको हम लोग बोलेंगे A is a subset of B। जब भी A is a subset B, लैंग्वेज में ना लिख करके लोग इस तरह से लिखेगा, कहीं ये लिखा होगा, इसका मतलब होगा A is a subset of B हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होगा कि अगर सेट A के सारे एलिमेंट अगर सेट B में बिलोंग है तो A को B का सबसेट बोलेंगे। जैसे मान लो कुछ एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो सेट A जो है वो है 1 2 3 4,
एंड सेट बी जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हो दैट इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो मैथमेटिकली जो दिखाएंगे इसको इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से काट देना है आपको। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैथ में, जानते हो हर एक चैप्टर में ये सब नोटेशन आपको यूज करेगा। मतलब कभी भी आपको इस तरह से लिखा मिलता है तो दैट मीन्स क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा। और कहीं पे अगर आपको इस तरह से लिखा मिल रहा है दैट मीन्स ए बी का सबसेट नहीं होगा। और ए बी का सबसेट नहीं होगा इसका मतलब ये होगा कि ए का सारे एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। बात समझे? समझ में आया सेट और सबसेट में डिफरेंस? अच्छा, इसको सबसेट बोलते हैं। और इसको अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ if A is a subset of B, then B is superset of, और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। B अगर A का सुपरसेट है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। उल्टा साइन का नोटेशन किया जाएगा। एनीवे सुपरसेट छोड़ सकते हो, सुपरसेट का बहुत कम नोटेशन आपको दिखेगा, ज्यादातर आपको सबसेट का नोटेशन दिखेगा। इसको हम लोग सुपरसेट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर बी सुपरसेट है तो शायद बी इस साइड दिखा जाता है, ए इस साइड जाएगा, इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो सुपरसेट कोई जोड़ी नहीं है कि ध्यान रखोगे, लेकिन कम से कम सबसेट का नोटेशन याद रखोगे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सभी को? समझ में आया ये सबसेट और सुपरसेट? और एक हम लोग और डिफाइन करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये प्रॉपर सबसेट। क्या होगा प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन? प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफाइन करोगे? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, if A is subset of P and A is not equal to B, then A is called proper subset of B. बात समझे? ए बी का तो सबसेट होना ही चाहिए, लेकिन दो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब दो सेट इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर, इसको आप प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। जब वर्ड आप प्रॉपर यूज करोगे ना दैट मीन्स ये क्लियर होगा कि दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में यही डिफरेंस होगा कि दो सेट इक्वल अगर है तो एक दूसरे का सबसेट हो सकता है। कम ऑन, मैं क्या बोला हूं? दो सेट अगर इक्वल है तो एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, लेकिन दो सेट अगर इक्वल है तो वो प्रॉपर सबसेट एक दूसरे का नहीं होगा। तो अगर दो सेट, अगर मान लो ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है लेकिन दो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसी केस में बोलेंगे ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दोनों में अंतर पता चल रहा है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में? समझ में आई ये बात? प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे? जैसे नेचुरल नंबर, एग्जांपल ये लिखने चाहोगे तो नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। क्योंकि आप जानते हो कि नेचुरल जो है और होल नंबर जितने भी सेट है ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होगा। सबसेट का मैं डिफिनीशन ये बोला हूं कि अगर ए बी का सबसेट है
अगर ए का सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहा है तो ए बी का सबसेट होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये बोल रहा हूं कि ठीक है ए बी का सबसेट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर उसको हम लोग, अगर ए और बी के इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो जब भी दो सेट इक्वल होगा तो उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, सबसेट उसको सिर्फ बोलेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। सब ये 3 वर्ड मैं डिफाइन किया हूं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, चलो ये आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सेट से रिलेटेड, ऑपरेशन ऑफ सेट सीखेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ हो गया था, ठीक है। देखो अनन्या फिर से देखो, प्रॉपर सबसेट जो है मैं बोल रहा हूं कि ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ए को बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब ए अगर बी का सबसेट है और दो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग ए को बोलेंगे बी का प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अनन्या ए इज ए नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट होगा होल नंबर का। अब बोलोगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर का क्या करता है, बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, और नेचुरल नंबर का भी होल नंबर सेट के इक्वल होगा नहीं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। यानी वर्ड जब आप प्रॉपर सबसेट यूज कर रहे हो ना, दैट मींस दो सेट इक्वल नहीं है। जब सिर्फ आप सबसेट वर्ड यूज करोगे दैट मींस दो सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप प्रॉपर सबसेट बोल रहे हो दैट मींस ये एज्यूम कर रहे हो कि दो सेट इक्वल कभी नहीं होगा। बात समझे अनन्या? तो जब भी आप प्रॉपर सबसेट बोलते हो दैट मींस एक सेट दूसरे का सबसेट तो होगा, लेकिन वो दोनों सेट आपस में इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑफ टू सेट पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो, कहीं पे भी दिक्कत होता है तो। और क्वेश्चंस जो ना बनाएंगे, अभी नहीं बनाओगे सेट का, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं बोलूंगा, और वैसे मैं अपलोड करूंगा असाइनमेंट, उसके बाद बनाओगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। चलो कंप्लीट करते हैं लेक्चर्स।